बार फिर आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया गया है। अर्धसैनिक बलों के लिए अर्धसैनिक का स्टेट लेवल पर एक डिपार्टमेंट, एक बोर्ड गठन करने का काम करेंगे और साथ ही साथ में उसको जिले लेवल पर भी अर्धसैनिक और पुलिस अर्धसैनिकों के लिए जिले लेवल पर भी हम लोग इसका बोर्ड का गठन करने का काम करेंगे। खेल और खिलाड़ी हमारे प्रदेश के लिए हमारी प्राथमिकता है। पदक लाओ और पद पाओ की नीति को दोबारा से हमारी कांग्रेस पार्टी ये जो है आपको आश्वासन देती है। खेल खिलाड़ियों के लिए पूरा मान सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जॉब की गारंटी देने का काम खिलाड़ियों के लिए करेगी। उनके मान सम्मान को बरकरार करने का काम करेगी, जो हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का कार्य करते हैं। हमारे सामान्य वर्ग में विशेष तौर से ये बात निकलकर आई थी कि जो हमारा ब्राह्मण समाज है, उन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में, जिस समय आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमने हरियाणा के धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरीदार को उनके मालिकाना हक देने का काम किया था। कांग्रेस ये आपसे वादा करती है, हम दोबारा से इस पर काम करेंगे और हरियाणा ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन हरियाणा में हमारी कांग्रेस जो है करने का काम करेगी। हम हरियाणा में रहने वाले पंजाबी समुदाय के सभी साथियों का, बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं और विशेष तौर से एक बात निकल कर आई थी कि जो पाकिस्तान से यहां पर आए थे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और हरियाणा पंजाबी बोर्ड का, वेलफेयर बोर्ड का हम लोग जो है एक गठन करने का काम करेंगे। जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति, बहुत से ऐसे हैं, ये बीजेपी की सरकार पोर्टल की सरकार रही, जिससे अनावश्यक पोर्टलों का हटाना बहुत अति आवश्यक है। जो भी हमारे अनावश्यक पोर्टल है, चाहे वो हमारा परिवार पहचान पत्र है या प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, प्रॉपर्टी आईडी में भी पूरी तरह से सुधार करते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम हमारे सभी साथियों को उसमें उनका अच्छे ढंग से प्रॉपर्टी आईडी में अमेंडमेंट करेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टल जिससे काफी दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों को भी जितने भी अनावश्यक पोर्टल होंगे उनको हम खत्म करने का काम करेंगे या सुधार करने का काम करेंगे। हमारी धरोहर, हमारा गौरव, हरियाणा की सभ्यता संस्कृति हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा गौरव है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का संदेश देने का काम किया है। हम हमारी हरियाणा की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हम रहेंगे और गौरवमयी सभ्यता को बचाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ परिवहन, हरियाणा राज्य में जिस से तो बसें पुरानी हो गई है या नहीं ली जा रही है, हमारा प्रयास रहेगा इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देते हुए हम इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को भी हमारे बेड़े में शामिल करने का काम करेंगे। साथ ही साथ में हमारा ये प्रयास रहेगा, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, उन्होंने मांग की है कि उनको बस अड्डे या उसके नजदीक आवासीय सुविधा रहे, तो इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से प्रयासरत रहेगी। और हमने अन्य चीजों में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, विशेष तौर से मीडिया के बंधुओं के लिए हमने पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार से 25 लाख रुपए तक की सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं चिरंजीवी योजना के तहत है, उसमें हमारे सभी पत्रकार बंधु भी इसमें कवर होंगे। सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके साथ साथ में हमारे और भी ऐसे कार्य हैं। हम टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा काम करेंगे। सीनियर सिटीजन्स के मान सम्मान के लिए हम लोग काम करेंगे। मिड डे मील वर्कर्स को पूरे 12 महीने का, 10 महीने की बजाय 12 महीने का वेतन देने का हम काम करेंगे। हम लोग मेवात कैडर में कार्यरत स्टाफ और शिक्षकों के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनको पूरा मान सम्मान देने का काम करें। और केवल एक ही मिनट में अपनी बात को समाप्त करते हुए, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे वायदे हैं जो इस सरकार के समय में सीईटी 56-57 ग्रुप के रिजल्ट इन्होंने घोषित नहीं किए, क्योंकि उनको लगता है कि पक्की नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। हमारे कांग्रेस ने वायदा किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, अध्यक्ष जी ने, कि उनको वेरिफिकेशन करवाकर पूरी तरह से ज्वाइनिंग करने का हम काम करेंगे। और किसान हमारे जो शहीद हुए 750 किसान हमारे
आदरणीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ये कहा, हम 750 किसानों की याद में बहुत बड़ा स्मारक हरियाणा में बनाने का काम करेंगे और हमारे किसानों को शहीदी का दर्जा देने का काम करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ में सभी वर्गों के लिए आधे मिनट में केवल कि हम जिन जिन बोर्ड और कमीशंस का गठन करेंगे उसमें हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR का गठन हम बच्चों के कल्याण के लिए करेंगे, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करेंगे। और जो हमारे हरियाणा में हमारी कांग्रेस की सरकार में एक मुश्त 10,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए थे, कांग्रेस ये वादा करती है सफाई कर्मचारियों को नीति बनाकर पक्का किया जाएगा और जो सफाई कर्मचारी सीवरेज में कार्य करते हैं उनको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर सीवरेज की सफाई करते हुए किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसको 30 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में नीति बनाकर सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हरियाणा राज्य में हमारा किसान आयोग का गठन हम करेंगे, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अच्छे ढंग से हम लोग जो बनाई है उसमें हम लोग चुनाव करवाने का काम करेंगे। हरियाणा राज्य पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड का गठन कांग्रेस पार्टी करेगी। विमुक्त गुमंतु अर्ध गुमंतु NT वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगी ताकि उनको भी पूरे अधिकार मिल सके। राज्य शिक्षक चयन आयोग का गठन सरकार करेगी और शिक्षकों को हम लोगों का प्रयास रहेगा स्टेट अवार्डी शिक्षकों को 2 साल जो हमारे समय में दिए जाते थे वो उनको एक्सटेंशन देने का हम काम करेंगे। चारागाह विकास बोर्ड बहुत से हमारे साथियों की आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास ये मांग निकल कर आई कि हमारा जो गोधन आवारा या बेसहारा पशु घूमते हैं उनके लिए चारागाह विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। हम इसमें हमारी गौशालाओं को भी सशक्त करने का काम करेंगे। हमारा हरियाणा माटी कला बोर्ड इसमें पहले भी हमारे माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। हरियाणा केश कला बोर्ड उसका गठन किया जाएगा। हरियाणा स्वर्णकार कल्याण बोर्ड उसका गठन किया जाएगा। हरियाणा सिलाई कढ़ाई दर्जी वेलफेयर बोर्ड आज की समय की मांग है उनके लिए भी हम लोग बोर्ड का गठन करेंगे। हरियाणा ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन होगा। पूर्वांचल कल्याण बोर्ड का गठन होगा। नशा मुक्ति हरियाणा आयोग अलग से बनाया जाएगा ताकि हरियाणा हमारा नशा मुक्त रहे। हरियाणा राज्य पंजाबी वेलफेयर बोर्ड और हम लोग आपसे ये वादा करते हैं कि आम नागरिक के सम्मान और खुशहाली के लिए इस घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा भावना तथा आधुनिक हरियाणा की नींव मजबूत करने की अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। हाथ बदलेगा हालात, हाथ का साथ दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। आ रही है कांग्रेस और जा रही है बीजेपी, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र आप सबके सामने प्रस्तुत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। अशोक गहलोत जी, हमारे कांग्रेस सदस्य उदयवान जी, गीता जी, सेक्रेटरी साहबान, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी तथा साथियों, देखिए ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की गीता भुक्कल जी और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी जो अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री से 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे माफी भी मांगता हूं। मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे हैं सब, ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूं, बहुत समय दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे भी माफी मांगता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सॉरी राम सिंह कोई बात नहीं कर देता इनका। राम सिंह जी मैं माफी चाहता हूँ, नहीं एक का सवाल दिया तो फिर मेरे तो यही हो जाएगा, मेरे को मजबूरी है, तो
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप बैठो, आप बैठो। जो भाजपा कहती है वो तो कभी कोई बात पूरी होती नहीं। कांग्रेस पार्टी का 2005 का और 2009 का घोषणा पत्र अक्षर से उसका पूरी तरह से पालन किया है। अब जो भी कमिटमेंट की गई है बहुत सोच समझ के सारी उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जितनी भी घोषणाएं हमारी हुई हैं, हमने अक्षर दर अक्षर सभी चीजों पर पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद डिटेल्ड हमारी इसके लिए कमेटीज का जो गठन हुआ, कमेटीज के साथ हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी से चर्चा करने के बाद सभी स्कीमों पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए ही, जैसे हमारा जो स्टेट का बजट है, हमने हर चीज का ये ध्यान रखा है कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एक एक स्कीम पर हम लोगों ने ध्यान करते हुए, विशेष तौर से अगर मैं बात करूं, 6,000 हम जो बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, 6,000 हम विकलांग पेंशन देने का काम करेंगे, 6,000 हम विडो पेंशन देने का काम करेंगे, 2,000 जो हमारी बहनों को इंदिरा लाडली योजना के तहत देने का काम करेंगे। आपको मैं पूरी तरह से आश्वासन इस बात के लिए देना चाहती हूं, फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद एज पर द बजटरी प्रोविजंस ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट जो हमारा बजट है, और हमारा हरियाणा जो है बहुत प्रॉस्पेरस स्टेट है, कांग्रेस के राज में और ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा। बीजेपी ने आज तक अपना घोषणा पत्र ना पिछला खोला, ना जेजेपी के साथ जब अलायंस करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने एक सिंगल मीटिंग भी अनिल विज जी की अध्यक्षता में नहीं हुई। तो मैं हमारे सभी साथियों से, हरियाणा वासियों से, पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगी, हमारी हर स्कीम, चाहे हम लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, या 500 रुपए में हम सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, या 100 गज के प्लॉट पर मकान बनाने की बात कर रहे हैं, हर एक स्कीम का हमने फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद ही हमारा जो ये घोषणा पत्र हुआ है, इसको हमने जारी करने का काम किया है। जी, देखिए ठीक है, कर्जा है जी। देखिए, न केवल ये कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा बीजेपी के घोषणा पत्र में हमारा कॉपी पेस्ट